डैडी, जिनका असली नाम गैब्रियल हैंसन है, एना को अपने अलग वुडलैंड घर की अटारी में बंद रखते हैं। बचपन से जवानी तक बड़ा करते हुए डैडी एना को समझाते हैं कि वह बच्चों को खाने वाले जंगली के डर से कभी बाहर नहीं जा सकती। एना ने डैडी को डिप्टी रोजर फाउलर से बात करते हुए सुन लिया। एना अपने दरवाजे की कुंडी घुमाने की कोशिश करती है और देखती है कि उसमें बिजली आ गई है। जब एना दूसरे आदमी के बारे में पूछती है तो डैडी उसे बताते हैं कि वे केवल 2 लोग हैं जो अस्तित्व में हैं। डैडी एना को सम्मोहित करने के लिए माचिस की लौ का उपयोग करते हैं और उसके दिमाग को कल्पना से भरते रहते हैं। जंगल में एक वेयरवुल्फ जैसे जंगली जानवर को एक जानवर को मारते हुए देखने का सपना देखने के बाद एना ने युवावस्था शुरू की। ऐसे परिवर्तन को रोकने के इरादे से, जिससे पता चले कि एना वास्तव में एक जंगली जानवर है, डैडी ने एना के शरीर को परिपक्व होने से रोकने के लिए उसे रोजाना इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। जैसे ही इंजेक्शन उसे बीमार बनाते हैं, एना समझ जाती है कि वह मर रही है। डैडी एना को हथकड़ी से इच्छा मृत्यु देने पर विचार करते हैं, लेकिन इसके बजाय वे खुद को मुंह में गोली मार लेते हैं। एना एक अस्पताल में जागती है जहां वह पहली बार बाहरी दुनिया देखती है। शेरिफ एलन कूपर ने एना को अपना परिचय उस महिला के रूप में दिया जिसने पड़ोसियों द्वारा डैडी के घर पर गोली चलने की आवाज सुनने के बाद उसे बचाया था। एना डैडी के बारे में पूछती है। एलन एना को दिखाता है कि डैडी बच गए हैं और दूसरे कमरे में वेंटिलेटर पर हैं। उसके ठीक होने के बाद डॉक्टर रूनी ने एना को आधे रास्ते के घर में छुट्टी देने की सिफारिश की, जिसका रोजर समर्थन करता है। एलन अनिवार्य रूप से एना को फिर से बंद करने पर आपत्ति जताती है। जब एना एलेन के साथ घर जाने की इच्छा व्यक्त करती है तो एलेन लड़की की पहचान का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण के परिणाम आने तक उसे ले जाने के लिए सहमत हो जाती है। एना की मुलाकात एलेन के किशोर भाई रे से होती है, जो एलन के साथ रहता है। समय के साथ एना रे से प्रजनन, मृत्यु और वास्तविक जीवन के अन्य बुनियादी पहलुओं के बारे में सच्चाई सीखती है। एना ने स्कूल जाना, पढ़ना, मासिक धर्म, मांस खाना और रे के साथ पारस्परिक आकर्षण विकसित करना भी शुरू कर दिया। भेड़िए की खाल पहनने वाला और केवल द वुल्फ मैन के नाम से जाना जाने वाला एक भूरा आदमी एना का पीछा करता है, क्योंकि वह जंगल में एक हिरण का पीछा कर रही है। वुल्फ मैन एना को शिकारी के जाल में फंसने से रोकता है। इसके बाद एना पशुवत शिकारियों पर शोध करना शुरू करती है। एना के पैर मुंडवाते समय जब वह उसे नारीत्व के बारे में सिखाती रहती है, एलन ने खुलासा किया कि डीएनए परीक्षण से पता चला कि डैडी एना के असली पिता नहीं हैं। एना नॉर्दर्न लाइट्स से मोहित हो जाती है और जब वे एक साथ घूरते हैं तो रे से उनके बारे में पूछती है। एना और रे अपने फ्रेंड की एक पार्टी में शामिल होते हैं। रोमांटिक पल के दौरान रे को किस करने के बाद एना के मुंह से खून बहने लगता है। एना बाथरूम में चली जाती है जहां उसके कई दांत गिर जाते हैं। भयभीत होकर एना चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और जंगल में भाग जाती है। स्कूल के बदमाश लॉरेंस फुलर ने जंगल में एना का सेक्सुअल हरासमेंट करने का प्रयास किया। यह देखते हुए कि उस पर एक खतरनाक जंगली जानवर द्वारा हमला किया जा रहा है, एना ने लॉरेंस को बेरहमी से मार डाला। एना डैडी के घर लौट आती है और अपने पुराने बंद खिड़की वाले कमरे में रात बिताती है। एलेन ने अगली सुबह एना को शहर में घूमते हुए पाया, हालांकि एना ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या हुआ था। रोजर एलेन के घर यह रिपोर्ट करने आता है कि लॉरेंस फुलर की हत्या कर दी गई है। एलेन ने एना से लॉरेंस की मौत के बारे में सवाल किया, लेकिन एना चुप रही। पार्टी के बाद क्या हुआ यह जानने के लिए रे ने एना से अकेले में बात करने को कहा। जब रे देखता है कि एना के दांत गायब हैं, तो वह एना को अस्पताल ले जाने के लिए एलेन को बुलाने जाता है। एना मौके का फायदा उठाकर घर से भाग जाती है। एना फिर से जंगल में वुल्फ मैन से मिलती है। फ्लैशबैक के साथ साथ वुल्फ मैन की कहानी से पता चलता है कि स्थानीय शिकारियों ने 16 साल पहले शहर को जंगली जानवरों से मुक्त कर दिया था। हालांकि जब डैडी ने एना को एक जंगली गुफा में एक शिशु के रूप में पाया तो वह उसे मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। ये सोचकर कि वह उसके परिवर्तन को रोक सकता है, डैडी ने एना को गुप्त रूप से पालने का फैसला किया। एना डैडी को देखने के लिए अस्पताल में घुस जाती है। जब डैडी उसकी ओर देखते हैं तो एना भाग जाती है। एना एलेन के पास लौट आती है। एलेन ने अनिच्छा से एना को पकड़ लिया और लॉरेंस की हत्या के लिए उसे जेल में डाल दिया।
रोजर के एना के गार्ड के रूप में काम करने पर डैडी एना से मिलने आते हैं। डैडी एना को एक सिरिंज देते हैं और उसे खुद को एक अज्ञात पदार्थ का इंजेक्शन लगाने के लिए मनाते हैं। जब एना पूछती है कि डैडी ने उसे क्यों नहीं छोड़ा और उसे कभी नहीं बताया कि वह एक जंगली जानवर है, तो डैडी उसे बताते हैं कि यह एक गलती थी। डैडी चले जाते हैं। अगली सुबह जब एलेन अपने सेल का ताला खोलती है तो एना भाग जाती है। एना रे को एलेन के गश्ती वाहन को एक भगदड़ कार के रूप में चलाने के लिए मजबूर करती है। जब एना कहती है कि वह नॉर्दर्न लाइट्स तक जाना चाहती है तो रे ने कार रोक दी। एना जंगल में भाग जाती है। रे उसका पीछा करता है। एना और रे आखिर में सेक्स संबंध बनाते हैं। डैडी और रोजर एना का पीछा करने के लिए शिकारियों को इकट्ठा करते हैं। जब रे को गोली मार दी जाती है तो एना उसे अपने बिना वापस जाने के लिए कहती है, जबकि वह जंगल में गहराई में चली जाती है। रे एलेन के साथ फिर से इकट्ठा हो जाता है, जबकि एना धीरे धीरे जंगली होने लगती है। एना कई महीनों तक लापता रहती है। एलेन और डैडी अलग अलग लड़की की तलाश जारी रखते हैं। रे रोजर को बड़ी संख्या में गैस के डिब्बे भरते हुए देखता है। रे ने एलेन को फोन करके चेतावनी दी कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकारियों को एना पर बढ़त हासिल है। एना ने जंगल में उस पर गोली चलाने का प्रयास कर रहे कई शिकारियों को मार डाला। एलेन एना के स्थान के पास पहुंचता है। रोजर एलेन को बंदूक की नोक पर लेने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे मार देती है। जंगल में वापस भागने से पहले एना संकेत देती है कि वह रे के बच्चे की मां बनने वाली है। डैडी जंगल में आग लगाते हैं, जिससे एना एक पहाड़ी गुफा में फंस जाती है। डैडी एना से भिड़ते हैं। डैडी ने अपने बच्चे को निकालने के लिए एना का पेट काटना शुरू कर दिया। तभी वह अचानक वापस लड़ने लगी। एना एक जंगली जानवर में बदल जाती है और डैडी की गर्दन काट लेती है। डैडी मर जाते हैं। वुल्फमैन एना के पेट में टांके लगाता है और उसे ठीक होने में मदद करता है। एलेन और रे ने एना को एक झील के पार जंगल में देखा, लेकिन उसे जाने दिया। एना नॉर्दर्न लाइट्स पहुंचती है, जहां वह बच्चे को जन्म देती है। एना को दूर से एक और जंगली चीख सुनाई देती है।